एरिस्टो कंपनी के संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व में जहां एक ओर प्रबुद्धता का प्रकर्ष था तो वहीं दूसरी ओर था निष्ठा का नैपुण्य, जिसने उनके व्यक्तित्व को अनुपम भव्यता प्रदान की। उनका चुंबकीय व्यक्तित्व विनय, समर्पण, श्रद्धा, सेवा, भक्ति, अनुशासन, कौशल, सौम्य मुद्रा, मधुरवाणी, प्रभावशाली तेजस्वी नेतृत्व, करुणा से ओतप्रोत हृदय, निष्ठा पंचामृत से भावित हुआ और उनका व्यक्तित्व असाधारण रूप से सुसज्जित हुआ, जिसके कारण वे बन गए भारतीय चेतना के भव्य फलक पर अलौकिक एक दिव्य तस्वीर। उनका यशस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, मनस्वी, साधनाशील, प्रभावी और बहुआयामी व्यक्तित्व, श्रद्धा, जनसेवा, विनय, विवेक, संविधान के प्रति समर्पण की पंच ज्योति से ज्योतित रहा है। इन्हीं सब बातों के साथ पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी की चौथी पुण्यतिथि बीबी महाविद्यालय ओकरी जहानाबाद में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर शर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिराम शर्मा, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हरि नारायण द्विवेदी, समाज सेवी टुन्ना शर्मा, जदयू नेता जितेश कुमार, कांग्रेस नेता व वार्ड पार्षद संजीव कुमार, भाजपा नेता अमरेंद्र कुमार, मोहम्मद इब्रार हुसैन, सूरज कुमार, जदयू नेता संतोष रंजन सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं उन्हें याद किया। इस अवसर पर एरिस्टो के संस्थापक पूर्व सांसद स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद की पुण्य आत्मा के लिए सुंदर कांड पाठ का भी आयोजन किया गया था, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय के साथ साथ भावुक हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि वो एक रौनक थे। उनका इस दुनिया से जाना बहुत बड़ी क्षति है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जो कोई भी स्वर्गीय डॉक्टर महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे, भावुक हो जा रहे थे, उनकी बातों को याद कर रहे थे, उनके कार्यों को याद कर रहे थे। माहौल काफी भावुक था। लोगों ने कहा कि किंग महेंद्र की शख्सियत हिंदुस्तान में नंबर 1 की शख्सियत थी। बीबी महाविद्यालय ओकरी के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर राजकिशोर शर्मा ने उनके साथ बिताए पलों को याद किया और काफी भावुक हुए और कहा कि महेंद्र प्रसाद जैसा इंसान सैकड़ों वर्षों में एक बार आते हैं। उनके जैसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। यही कारण है कि वो अपने जीवन काल में सफलता के मामले में जमीन से आसमान तक का सफर तय किया था। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है उनके साथ संगत जो है किसी को जहानाबाद में तो नहीं होगा, इतना हमारा था। बहुत अच्छे आदमी थे, एक भग्गा, स्वाभिमानी, चरित्र वाला, जो बोल रहा है दम मुंह पर, और स्वाभिमानी ऐसा कि शायद कोई क्या जाते होंगे। हम बड़ी तरह के परीक्षा उनसे लेते थे, वो लगली थे ना, और पार्टी के दोस्ती निभाने जाते थे और झूठ नहीं। कितना कमी खलता है आपको? हमरा खाली खलवे करता होगा कोई के ना। हमरा तो ककहरा से न था राजनीति में, एक बात बतियाते थे, हम छेड़ते थे कस कस के। कभी कल अविश्वास हो हमरा पर भी तो 15 दिन के बाद सोचे कि नहीं यही ठीक था, हमें गड़बड़ से कुछ बात पर हाई लेवल पर बात बहुत बड़ा था। पैसा के घमंड में न था, लेकिन छोटा छोटा बात पर भी रात में क्या खाए और क्या था, कहाँ चला न चला, कौन क्या बोलता है मेरे बारे में, कैसे है कहाँ है। जैसे पेपर में निकला कि नीतीश कुमार का बयान, वो दिन तक हम कांग्रेसी थे। नीतीश बाबू बोले कि यदि लोग के हम किए हैं तो हमको वोट में, लोग के लिए यदि हम किए हैं तो हमको मदद करें। तब महेंद्र बाबू को कहे कि नीतीश, वो दिन तक कांग्रेसी थे कि नीतीश बाबू कैसे ऐसे तो बोले तो आप क्या कर रहे हैं, तब समझ गए, टाइम मांगे। वो दिन तक कांग्रेसी आइए 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 हमरा से ऐसे बता दिए, बहुत अच्छा निकला मेरे मन में। सही बोले कि जो हम किए हैं तो लोग हो गए ठीक था ना, आओ हमको हल्ला तो हम आए नीतीश जी के। 5 साल
दिल्ली में इनके हम काम करते थे कांग्रेस बना के साथ के विजय चौधरी के फोन आ गया मेमोरी बन गए टिकट हो गया 5 गो हमरा कैसे दी जीतन मासी के मग पर हम दवा अतरी सरघाटी कुर्था ई भी आज भी हॉस्पिटल में होगा हमरा कुछ हम बराबरी में बात करते हैं मुख्यमंत्री से वो भी इज्जत हमसे उम्र में पढ़ा लिखे ये सब क्या हुआ होगा करेगा होगा निश्चित होगा 41 साल से इस महाविद्यालय में हम कार्यरत हैं 41 ईयर्स। और मैं जब आया था यहाँ उस समय इन्हीं के नाम पर आया था। 85 में उन्होंने इस महाविद्यालय का अधिग्रहण किया था। उन्होंने कहा था कि महाविद्यालय हम चलाएंगे। इनका नाम सुनते ही मेरे मन में एक उमंग पैदा हो गया था और मुझे लगा था कि महाविद्यालय छोटा हो या बड़ा, अगर किंग महेंद्र का नाम जहाँ जुड़ा है उस महाविद्यालय में जाएंगे। इनकी कृति मैंने बहुत करीब से देखा है। हम और अभिराम बाबू दो गवाह हैं। हम दोनों इनकी शुरुआती जीवन मतलब जो राजनीतिक जीवन था उस समय से इनके साथ थे। कभी इनके अलावा कुछ सोचता नहीं था। ये डेडिकेशन था हम लोग दोनों के दिल में। सर मैं बात कहता हूँ 89 की। हम लोग जन्म शताब्दी मना रहे थे, नेहरू जन्म शताब्दी समारोह, और साहब का हर जगह काम हो रहा था, लाखों की भीड़ होती थी। यहाँ जब मैंने कार्यक्रम लिया ओकरी में 27 मई 1989 को, तो उस दिन इतनी वर्षा हुई थी, उस समय कोई पुल वगैरह नहीं था, तो यहाँ से बंदूक तक केवल गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। आज तक उतनी भीड़ कभी ओकरी में नहीं हुआ। सर मुझे जब लालू जी का शासन था और जब शासन अंतिम दौर में था, नीतीश जी का आगमन होने वाला था, तो हमको साहब बार बार कहते थे, प्रिंसिपल अरे ये अगर लालू जी का शासन रह गया तो अपना स्टेट, अपना प्रोविंस बर्बाद हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। कुछ ऐसा वातावरण बनाओ कि नीतीश का शासन है। और मुझे नीतीश के हर एक कार्यक्रम में नीतीश जी के भेजते थे देखने के लिए, अच्छा देखो वहाँ नीतीश जी ने क्या कहा। और मैं जाता था, देख करके चुपके से अभिराम बाबू को और महेंद्र बाबू को खबर करता था। ये राजनीतिक परिवर्तन का दौर लाने में जो उन्होंने रोल यहाँ किया, उसको लोग आज भूल रहे हैं। आज तो सब लोग अपने जात पात ये वो सब कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। उनकी राजनीतिक विरासत को लोग भूल गए। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक मेरी जान है, उनके लिए जो कुछ भी करने की जरूरत पड़ेगी हम करने को तैयार हैं। कितना मिस करते हैं उनको? सर मैंने तो 1-2 बार और कहा है कि उनके जाने से मेरे ऊपर का साया खत्म हो गया। आज मैं किडनी पेशेंट हूँ, आज मैं बहुत व्यग्र हूँ। आज वो रहते तो हमको हो सकता है अमेरिका में इलाज करा देते। इतना प्यार करते थे मुझे। कहते थे प्रिंसिपल उस जगह को स्वर्ग बनाना है, उस जगह को लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा अहम सेंटर बना दो, क्योंकि मेरी माँ की इच्छा थी। अभी हम लोग का प्रोस्पेक्ट है, बहुत जल्द ही आने वाला है। हम लोग एक उनके नाम पर विश्वविद्यालय यहाँ कायम करेंगे। अगर मैं जीवित रहा तो ये भी कल्पना पूरी हो जाएगी। मेरी 2 कल्पना थी, एक माता जी की मूर्ति लगाना, और लगाने से फ़ायदा ये होता कि उनकी जान जुड़ गई थी यहाँ से। कहते थे मेरी माँ वहाँ बसती है। महाविद्यालय मेरे माँ का आत्मीय केंद्र है, उनकी हर इच्छा पूरी होनी चाहिए। प्रिंसिपल महाविद्यालय बहुत ऊपर जाएगा, ये उस समय कहते थे। और सचमुच आपको बता दें, पूरी यूनिवर्सिटी में हर लोग जो कोई भी सुनता है इस कॉलेज का नाम, मेरे कॉलेज का नाम बड़े गर्व से लेता है कि अरे कुछ देखना हो तो ओकरी कॉलेज में जाके देखो। अभिराम बाबू गवाह हैं। ये वाइस चांसलर की मीटिंग में हमेशा जाते हैं और इनको हमेशा कहता है, अरे कॉलेज देखा लेकिन ओकरी जैसा नहीं देखा। मैंने सारी सुविधाएं यहाँ कर रखी हैं, यहाँ बच्चियों को पढ़ने में कोई असुविधा नहीं। वो हमेशा यही पूछते रहते थे, प्रिंसिपल ये बताओ अरहिट की लड़कियाँ अपने यहाँ आती है पढ़ने की नहीं, उस गांव की पढ़ने आती है कि नहीं, और पढ़ती है तो कितना रिस्पॉन्स है उसका। और सबसे बड़ा गम ये है कि उनकी विरासत को ये राज्य सरकार बरकरार नहीं रखी, इसका गम मुझे बहुत ज़्यादा है। अगर सरकार थोड़ा भी उनके लिए सोचती, तो उनके सेंटिमेंट को अगर सोचती, तो उनकी विरासत को बनाए रखना चाहिए था। आज उनका अगुआ हमारे भोला बाबू बैठे हैं, सब इतनी समाज सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं पूरे राज्य में, यहाँ से वहाँ तक जो कुछ सब कुछ कर रहे हैं विकास का काम। जो लोग राज्य फंड से करता है वो व्यक्तिगत फंड से, अपने फंड से कर रहे हैं।
तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और उनकी विरासत को बनाए रखें। इससे सरकार को फ़ायदा है। लोग तो जात पात करते हैं, हम लोग जात विहीन, हम लोग नर का शासन करते हैं। हर लोगों को फ़ायदा हो। आप यहाँ देखेंगे कितने गरीब गुरबा सब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ आपको आश्चर्य होगा, भुइयाँ की लड़की हजारों ग्रेजुएट है, बिंद की लड़की हजारों ग्रेजुएट है। ऐसा बहुत कम महाविद्यालय कर पाता है। केवल पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये चौथी पुण्य क्या-क्या चतुर्थ पुण्यतिथि है। क्या कार्यक्रम के नाम? आज का कार्यक्रम था, मैंने उनकी पूजन का कार्यक्रम रखा था स्वामी जी के शिष्यों द्वारा, और उसके बाद सुंदरकांड पाठ का आज शनिवार का दिन था। तो मुझे लगा इससे अच्छा कोई और दिन नहीं होगा उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कुछ भी करना पड़ रहा था हम लोग करने को तैयार।